हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी का पियरलेस मार्शल स्पिरिट के एक और नए एपिसोड में। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले वो जाकर देख लीजिए, जिससे कि आज की वीडियो में आप कंफ्यूज ना हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर ऑलरेडी देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल इसी सीन से होती है जहाँ पर कि लास्ट एपिसोड एंड हुआ था और हमने देखा था कि फेंग, हानिनी और अंकल दाओ मास्टर ली यांग के सामने आ चुके होते हैं। मास्टर ली यांग ने फेंग के लिए एडवांस में फियरसन फॉर्मेशन को क्रिएट कर रखा था, लेकिन उस फॉर्मेशन को पहले ही फेंग ने डीएक्टिवेट कर दिया था। और जिसके बाद वो मास्टर ली यांग से कहता है कि हमारे सामने सरेंडर कर दो, तुम हमें हरा नहीं सकते। लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर ली यांग हार मानने वाला नहीं था। वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए फेंग से कहता है कि मैं तुम्हारी शक्ल दोबारा कभी देखना नहीं चाहूंगा। ये सुनकर तभी फेंग हंसते हुए उनसे कहता है कि तो ली यांग फैमिली के ओनर मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। इतना कहकर फेंग अपनी ऑरा को रिलीज करता है, जिससे कि हम देखते हैं कि मास्टर ली यांग थोड़ा पीछे खिसक गया था। वहीं ऐसा मौका देखकर हानिनी और अंकल दाओ भी अपनी स्वॉर्ड से उस पर हमला करते हैं। जिसके बाद हानिनी मास्टर ली यांग से कहती है कि तुमने बुरे कामों को करने के लिए अपने हाई स्टेटस का एडवांटेज लिया, क्या तुम्हें मेरे हाथ में मौजूद इस स्वॉर्ड से डर नहीं लगता। इसके बाद तब अंकल दाओ भी अपनी स्वॉर्ड को उस पर पॉइंट करते हुए कहते हैं कि तुमने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी और बहुत सारे लोगों को खत्म कर दिया, लेकिन आज तुम्हारी मरने की बारी है। अब उनकी बातों को सुनने के बाद मास्टर ली यांग जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है कि क्या तुम दोनों को भी फेंग के साथ मरने की बहुत जल्दी है। अगर ऐसा है तो चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। अब इतना कहकर वो अपना अटैक कोन पर करने के लिए रेडी कर ही रहा था कि तभी अचानक से शॉन यॉन फैमिली का वही स्पाई ली यांग फैमिली के मास्टर पर हमला करते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें अपने ये घिनौनी काम पहले ही बंद कर देनी चाहिए थी। अब उसको ऐसे करते हुए देखकर मास्टर ली यांग उससे कहता है कि सर, ये मेरे ली यांग फैमिली और फेंग के बीच का मसला है, तो आप इसमें इंटरफेयर मत करिए। वो ये सब कह ही रहा होता है कि तभी अचानक से वहाँ पर उसका बेटा रू गोंगजी आ जाता है और वो आकर अपने फादर से कहता है कि फादर रुक जाइए। जिस पर तभी उसके फादर उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, फेंग को मुझ पर छोड़ दो। अब उनकी इस बात को सुनकर रू गोंगजी इनको चुप करा देता है। जिसके बाद वो फेंग से कहता है कि मेरे फादर सिर्फ अपने सोल्जर्स के इंटरेस्ट के बारे में केयर करते हैं, जो कि एक छोटी सोच है और तुम्हें इससे ऑफेंड नहीं होना चाहिए। अब रू गोंगजी को अपने सामने देखकर फेंग उससे कहता है कि ली यांग फैमिली के यंग मास्टर काफी टाइम बाद मिले, तुम तो पहले से ज्यादा शांत हो गए हो। जिसके बाद रू गोंगजी फेंग से आगे कहता है कि मैं बेकार में बाकी लोगों से उलझने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, हम दोनों ही मिलकर हमारे मसले को सुलझा सकते हैं एक डुअल के साथ। जिस पर तभी फेंग कहता है कि हाँ, मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ। रू गोंगजी तुम जल्दी आ गए, अब ली यांग फैमिली के मास्टर पर ज्यादा प्रेशर नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कि एकदम से हानिनी हैरान हो जाती है और वो कहती है कि रू गोंगजी पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, जब लास्ट टाइम हम लोग मिले थे वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। जिस पर तभी अंकल दाओ फेंग से कहते हैं कि यंग मास्टर आप ज्यादा केयरफुल रहना। अब रू गोंगजी और फेंग एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे। वहीं तभी रू गोंगजी फेंग से कहता है कि फेंग तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से ही मुझे बाहर से आए दूसरे लोगों को देखने का मौका मिला। अब उसकी इस बात को सुनकर फेंग उससे कहता है कि अच्छा तो ऐसा है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि तुम कहाँ पर थे। जिस पर तभी रू गोंगजी एकदम एटीट्यूड के साथ कहता है कि पिछले कुछ सालों से मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया था, जिससे कि मैं हार्ड प्रैक्टिस कर सकूं, और ऐसा करने की वजह से मुझे थोड़ी सक्सेस भी मिली है और अब मैं 9 स्टार मार्शल किंग रियलम पर एंटर कर चुका हूं। जिसके बाद तभी फेंग भी अपने लेवल को शो करते हुए कहता है कि वैसे तो मैं तुमसे एक लेवल कम हूं, लेकिन फिर भी मेरी पावर्स तुमसे फाइट करने के लिए काफी हैं। जिस पर तभी रू गोंगजी फेंग से कहता है कि जरा बताना तो तुम ऐसा कैसे करोगे। जिसके बाद तभी अचानक से शॉन यॉन फैमिली का वही मेंबर कहता है कि बकवास बंद करो और जल्दी से फाइट शुरू करो। जिसके बाद तभी रू गोंगजी अपने फायर स्पिरिट बीस्ट को वहाँ पर समन कर लेता है। उसके आते ही रू गोंगजी फेंग के सामने फ्लैक्स करते हुए कहता है कि हाँ तो फेंग, अब तुम्हारा क्या कहना है। रू गोंगजी के फादर भी बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और वो कहते हैं कि आज तो इसका मरना तय है। उसके स्पिरिट बीस्ट को देखकर अंकल दाओ भी हैरानी के साथ कहते हैं कि ये तो एक एंशिएंट स्पिरिट बीस्ट है। फिर तभी हानिनी फेंग को खुद पर बिलीव रखने को कहती है। दूसरी तरफ हम फेंग को देखते हैं जिसने की चुटकी बजाते हुए अपने स्पिरिट बीस्ट को भी वहाँ पर बुला लिया था। फेंग के स्पिरिट बीस्ट को देखकर रू गोंगजी कहने लगता है कि तो तुम्हारे पास डीमन स्पिरिट बीस्ट है, ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर हम देखते हैं कि फेंग ने अपनी पेलनव स्टिक को भी बाहर निकाल लिया था, जिसे देखकर रू गोंगजी बहुत ज्यादा शॉक हो गया था और वो कहता है कि तो तुम्हारे पास डबल मार्शल सोल है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद वो अपने मन में कहता है कि ये तो वही है जो कि शॉन यॉन रुओलान पीछे छोड़ गई थी। फिर हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर कि वो दोनों ही अपने अपने स्पिरिचुअल बीस्ट के साथ एक दूसरे पर हमला करने के लिए आते हैं। उन दोनों के स्पिरिचुअल बीस्ट एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ फेंग अपनी स्टिक के साथ रू गोंगजी पर हमला करने के लिए जाता है। अब इससे पहले कि फेंग उसको हिट कर पाता, रू गोंगजी जंप करते हुए खुद को बचा लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फेंग के स्पिरिचुअल बीस्ट ने बड़ी आसानी के साथ रू गोंगजी के बीस्ट को हरा दिया था।
अब उसको इतनी आसानी से हारता हुआ देखकर हानि नील अंकल दाव से कहने लगती है कि क्या एंशिएंट स्पिरिट बीस्ट सिर्फ इतना ही कर सकते हैं। अब उसकी इस बात को सुनकर लियांग फैमिली मास्टर हंसते हुए कहते हैं कि किसी को भी इतनी जल्दी जज नहीं करना चाहिए। वही रू वोंगजी भी हंसने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका स्पिरिचुअल बीस्ट दोबारा से रिबॉर्न होता है। अब उसको रिबॉर्न होते हुए देखकर तभी फैंग का स्पिरिचुअल बीस्ट दोबारा से उस पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस स्पिरिचुअल बीस्ट ने अपने चारों तरफ एक बैरियर क्रिएट कर रखा था, जिस वजह से वो उस पर अटैक नहीं कर पाता और वो दूर पीछे जा गिरता है। इधर दूसरी तरफ फैंग एक बार फिर से रू वोंगजी पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन इस बार रू वोंगजी ने अपनी निर्वाणा शील्ड का यूज करके उसके अटैक को ब्लॉक कर दिया था। ऐसी सिचुएशन को देखकर फैंग का स्पिरिचुअल बीस्ट भी उसकी हेल्प करने के लिए आता है। वो दोनों एक साथ मिलकर रू वोंगजी पर प्रेशर बना रहे थे कि तभी अचानक से वहाँ पर रू वोंगजी का फायर स्पिरिट बीस्ट आकर फैंग को दूर पीछे फेंक देता है। अब उस फायर बीस्ट की पावर्स को देखकर फैंग अच्छे से समझ गया था कि जब जब ये फायर बीस्ट रिबॉर्न होगा तो ये पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, तो हम अपनी पावर्स को ऐसे वेस्ट नहीं होने दे सकते। जिसके बाद तुरंत फैंग अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को वापस बुला लेता है और वो अपनी शूरा पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। जिसके बाद फैंग अपना ऑरा रिलीज करता है और जिस वजह से रू वोंगजी और उसका बीस्ट दूर पीछे खिसक जाते हैं। फैंग रू वोंगजी को जरा भी टाइम नहीं देता, वो डायरेक्टली अपनी स्टिक के साथ उस पर हमला कर देता है। उसको ऐसा करते हुए देखकर रू वोंगजी का स्पिरिचुअल बीस्ट भी लगातार उस पर हमले करना शुरू कर देता है, पर हम देखते हैं कि फैंग नहीं रुकता। फैंग ने भी रू वोंगजी पर कंटिन्यूअसली अटैक्स करके उसको पीछे धकेल दिया होता है। रू वोंगजी समझ गया था वो ऐसे तो फैंग का सामना नहीं कर सकता, जिसके बाद वो भी तुरंत अपनी फ्लेम गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट करता है। अब दोनों की ही पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे का सामना बहुत अच्छे से कर रहे थे। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे से टकराते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही होती है। अब इन सभी चीजों को देखकर रू वोंगजी के फादर हंसते हुए कहते हैं कि तो अब शो शुरू हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रू वोंगजी अपने पावरफुल फ्लैश अटैक फैंग पर करता है, जिसे कि फैंग ने अपने स्टिक के जरिए रोक दिया था, लेकिन इसके बावजूद रू वोंगजी नहीं रुकता। वो अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करके एक बार फिर से उस पर अटैक करता है और उस पर उसके अटैक की पावर ज्यादा होने की वजह से फैंग भी थोड़ा पीछे खिसक गया था। अब हम देखते हैं कि रू वोंगजी का फ्लेम गोल्डन बॉडी ब्लड फैंग की बॉडी पर आता है और ये देखकर तभी अंकल दाओ फैंग से केयरफुल रहने को कहते हैं। फैंग भी थोड़ा शॉक हो गया था। फिर हम देखते हैं कि वो ब्लड डिसअपियर होने लगता है और ये देखकर फैंग कहता है कि अरे ये तो डिसअपियर होने लगा है। जिसके बाद तभी अचानक से उसे समझ में आता है कि नहीं, वो गलत है, असल में इसकी बॉडी उस ब्लड को एब्जॉर्ब कर रही है। और ये देखकर तभी रू वोंगजी दूसरी तरफ से जोर जोर से हंसने लगता है और फिर इसी सीरियस मोमेंट के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड भी अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करते जाना। हाँ जी, तो बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में। बाय बाय।